दोस्तों नमस्ते। सपनों की उड़ान टीम में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आग अगर इस चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपने इस चैनल पर सारे एजेंटों को कैसे अपन ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, कौन से एडवांसेस एलआईसी ने हमें शुरू किए हैं और लेटेस्ट में कौन से एडवांस आने वाले हैं, उसके बारे में इस चैनल पर पूरा आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों। सिर्फ आपके एक सब्सक्राइब से या आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे इस वीडियो बनाने में और भी हौसला बढ़ता है दोस्तों मेरा। तो चलो दोस्तों, आज हम कुछ नया स्कीम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपके सामने जो अभी एक फॉर्म दिख रहा है वो है एप्लीकेशन फॉर एलआईसी फॉर हाउसिंग लोन। दोस्तों ये जो हाउसिंग लोन है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे सारे दोस्तों को कि हमें एलआईसी 50 लाख 60 लाख तक का हाउसिंग देता है। अगर हम एलआईसी एजेंट है दोस्तों तो हमें एलआईसी का हाउसिंग लेना ही चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि सर क्लब मेंबर होना जरूरी है क्या? अगर क्लब मेंबर रहे तो आपको बैज में थोड़ी छूट मिलेगी। समझ लीजिए, कोई एजेंट अगर क्लब मेंबर है तो उसको 8.5 का बैज नहीं लगेगा, उसको 5% का बैज लगेगा एक स्लैब तक। वैसे ही अगर कोई एजेंट क्लब मेंबर नहीं भी है पर उसके आईटीआर है तो उसको भी एलआईसी हाउसिंग देती है दोस्तों। ये बात मुझे किसी ही एजेंट को जब मैं पूछता था तो उसको मालूम ही नहीं, वो बोलता था हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन ये जो दोस्तों, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों। देखिए इसमें होता क्या है। एलआईसी अगर हमें हाउसिंग देती है, अगर आप क्लब मेंबर रहे तो आपको उसमें इंटरेस्ट थोड़ा और भी कम लगता है, लेकिन अगर आप क्लब मेंबर नहीं भी रहे तो भी आपके 3 साल के आईटीआर, 16 नंबर फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लगा के आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में दे देना। आपको ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 दिन में आपका ये लोन सैंक्शन हो जाएगा। आपकी एनए ऑर्डर, जो कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको डालूंगा। तो वो डॉक्यूमेंट लगा के हमें अपने एलआईसी हाउसिंग में देना है और वहां से 10 या 12 दिन में हमारी केस सैंक्शन हो जाती है। दोस्तों मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज करके रखी है तो आपको आपके लाइफ में ये ध्यान में आ जाएगा कि एलआईसी की जो ताकत है और एलआईसी एजेंट के प्रति जो एलआईसी का दायित्व है वो कितनी तरह पूरी करती है। मैं आपको हाल ही में एक मेरे दोस्त का ही एग्जांपल देता हूँ। मैंने 60 लाख का लोन लिया और सब ले लेने के बाद सब हो गया, और उसके बाद में उसका उसका हाउसिंग का विषय मेरे दोस्त का मैंने उसको बताया था। तो वो मेरे दोस्त की जो मजबूरी थी, उसको हाउसिंग नहीं मिल रहा था दोस्त। तो हाउसिंग मिलने के बाद में मैंने उसको मैंने उसको दिखाया कि एक काम कर, तू एलआईसी का हाउसिंग ले। तो वो बोले यार मुझे मिलता नहीं है, क्लब मेंबर नहीं हूँ। तो दोस्तों मैंने उसको पूरा डॉक्यूमेंट उसके लिया, पूरा डॉक्यूमेंट बना के मैंने ऊपर उसके लिए बात की। 10 से 12 दिन में दोस्तों उसका 32 लाख का हाउसिंग सैंक्शन हो गया। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप हाउसिंग नहीं लेते थे और पर्सनल लोन लेते थे तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगता था। उसका 32 लाख का हाउसिंग सैंक्शन हो गया। आज उसने घर बना लिया है और उसका घर भी एक टॉप में घर बने हुआ है। वो बोलता है सच में यार मुझे मालूम ही नहीं है, और ईएमआई मैं भर सकता हूँ। तो मेरा एक ही बोलना है दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक ही बोलना है कि आप अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल से एलआईसी की एजेंसी कर रहे हैं तो आप आपका हाउसिंग अर्जेंट कराइए दोस्तों। क्योंकि अगर आप हाउसिंग कर लेते हैं तो आपको हाउसिंग का इंटरेस्ट बहुत कम है ना। 8% हाउसिंग का इंटरेस्ट है, 8 या 8.25%। तो आपका घर बन जाएगा और आपको आने वाले फ्यूचर का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। मैं ये फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा फॉर्म मिलता है। ये फॉर्म पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद में ये फॉर्म देते हैं, पूरा भरना है हमें। और इसका कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें देखिए, आपका फुल नेम डालना है, अप्लीकेंट्स सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम। को अप्लीकेंट, अगर समझ लीजिए आप दोनों जने हाउसवाइफ है, तुम्हारी मिसेज हाउसवाइफ नहीं है, तो उसको को अप्लीकेंट कर लीजिए। उसको भी, उनका भी इनकम इसमें पकड़ा जाएगा, तो आपकी केस और भी स्ट्रांग बनेगी। इसमें फादर्स का नेम डालना है, मदर का नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है पूरी। तो अगर को अप्लीकेंट है तो को अप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है।
यहाँ पर दोनों की, अगर को एप्लीकेंट है तो मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड, एनआरआई है तो एनआरआई का डालना, नेम ऑफ कंट्री जो भी उनका है, ईमेल आईडी एप्लीकेंट को एप्लीकेंट, कंट्री, परमानेंट एड्रेसेस, ये सब डालना है। इनकम इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, क्या आप करते हैं वो डालना है, दोनों का ही। अगर दोनों का डाला है तो डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ लिविंग इंडिया, ये एनआरआई के लिए। अगर आपका पिछला कोई लोन है तो ये इसमें सब डालना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक सेविंग डिपॉजिट, अगर आपका कुछ डिपॉजिट बैंक में है तो उसका ब्यूरो डालना है। एलआईसी है तो एलआईसी की पॉलिसी नंबर डालना है। और बैंक अकाउंट डिटेल लाना है, आपकी जो जो बैंक है वो। प्रॉपर्टी डिटेल लाना है, आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी ली हुई है, यहाँ पे सब उसका डिटेल देना है। उसकी वैल्यू क्या है वो डालना है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी में आपने कितनी पॉलिसी ली है वो डालना है। रेफरेंस वन इंडिया वन कंट्री, अच्छा ये अपने लिए नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी, अगर समझ लीजिए आप यहाँ नहीं है तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है। ये फोटो डालना है दो, यहाँ पे आपका 3 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, यहाँ पे आपकी साइन लगेंगी, और यहाँ पे आपका एक स्टैम्प लगेगा। तो ये बहुत आसान फॉर्म है दोस्तों, ये आप, मैं भरे हुआ फॉर्म भी चाहे तो डाल दूंगा। तो आप इस, मैंने जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त है अपने एलआईसी एजेंटों के लिए। लेकिन एलआईसी एजेंट को मालूम ही नहीं, आप उन्हें एसबीआई में जाते हैं, इसमें जाते हैं। अगर आप एलआईसी हाउसिंग में गए तो आपको प्रिफरेंस से काम होगा, एलआईसी एजेंट को जल्दी देते हैं, और एलआईसी एजेंट की ही एलआईसी हाउसिंग में सुनते हैं। क्योंकि उनको मालूम है एलआईसी का ही बंदा है, एलआईसी का काम अच्छा है, वो पैसे भी पे करेगा रेगुलर, और उसका काम भी अच्छा रहेगा। तो मेरे सारे दोस्तों को ये बोलना है दोस्तों, कि आप ये हाउसिंग अगर कर रहे हैं, अगर आपको हाउसिंग लेना है तो एलआईसी का ही हाउसिंग लेना, क्योंकि हमारे एलआईसी एजेंटों के लिए ये बहुत बड़ी स्कीम है। सारे दोस्तों को एक ही बोलना है कि अगर आपको कोई एडवांसेस में तकलीफ आ रही है तो वो भी आप मुझे डालिए, मैं आप उसके लिए आपको मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है। दोस्तों ये सारी जानकारी मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ना ही इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। मैंने मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन बंद करके रखे हुआ है, क्यों? तो मेरे जो भी मेरे दोस्त लोग हैं वो अगर मेरा चैनल देखते हैं तो उस पर कभी भी विदाउट ब्रेक वो देखना चाहिए। दोस्तों आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और कुछ भी मदद लगी दोस्तों तो मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय एलआईसी।